के कितने मुसलमान हैं देखिए जरा। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी का ये ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 19.26% मुसलमान आबादी है। बिहार में लगभग 17% आबादी मुसलमान है, 16.87%। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लगभग 27%। और महाराष्ट्र में 11.54%, यानी 11.5% मुसलमान महाराष्ट्र में। झारखंड में 14.5% मुस्लिम आबादी है और कर्नाटक में लगभग 13%, 12.92% मुसलमान है। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में 12.86% मुसलमान है। राजस्थान में लगभग 9% मुस्लिम आबादी है। हरियाणा में 7% मुस्लिम आबादी है। मध्य प्रदेश में 6.5% मुस्लिम आबादी है। तो मुस्लिम आबादी को सिर्फ नहीं जोड़ना है, सबको जोड़ना है। सवाल यह है कि हिंदू साथ है, मुसलमान पूरी तरह से साथ आए, अब इस पर काम करना है, उन्होंने ये कहा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कितनी सीटों पर मुस्लिम आबादी असर डालती है, यह मैं आपको दिखाऊंगा। यह आपके सामने बाहर आ गए, देखिए ग्राफिक्स। 220 सीट पर 10% मुस्लिम आबादी है। 10%, देश की 220%, 220 लोकसभा सीटों पर। 92 सीटों पर 20%, 20% मुस्लिम आबादी है। और 41 सीटों पर लगभग 21 से 30% मुस्लिम आबादी है। तो अगर हम 21 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 41 सीटों को बीजेपी टारगेट करे, उसके आगे देखिए 11 सीटों पर 41 से 50% तक मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा 24 सीटों पर 41 से 40%। तो 24 सीट ये और 41 सीट वो, जिसपे 30 से 40% है। 31 से 40% इसे जोड़ दें तो लगभग 60 सीट हो जाती है। यहां अगर इन सीटों पर 16 सीट पर देखिए कितना है, लेकिन बीजेपी को मिला कितना, यह मैं आपको 16 सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी। 2019 में 92 सीट जो मुस्लिम बहुल थी, उसमें से 45 बीजेपी ने जीती। यानी लगभग 50% सीट मुस्लिम आबादी वाली 50% सीट बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। 14 में देखिए 41 सीट थी, 14 के मुकाबले 19 में 4 सीटों का फायदा हुआ है। यह फायदा बेवजह नहीं। अब इसे कैसे आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने का तरीका क्या है, यह आपको बताऊंगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने बेशक कार्यकारिणी में बात कही, लेकिन 350 सीट ऐसे ही नहीं जीतेंगे। 350 सीट की प्लानिंग और पहले से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने के लिए बाकायदा 16 अक्टूबर को सम्मेलन किया गया। योगी के डिप्टी ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए थे इस सम्मेलन में। अगली तस्वीर दिखाई, बरेली में भी ये देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। पसमानदा मुसलमानों को बुलाया गया और उनका बड़ा सम्मेलन हुआ कि आखिर 350 सीटें जीतनी है, सबको कैसे जोड़ना है। जरा सुनिए पसमानदा मुसलमान क्या, ये बताऊंगा, लेकिन पसमानदा मुसलमान कह क्या रहे हैं मोदी और योगी के बारे में। मोदी जी ने कदम उठाया वो बहुत अच्छा किया कि उसके ऊपर मुसलमानों का पॉजिटिव रुख रहेगा और भविष्य के अंदर मुसलमान जो है वो मोदी जी के लिए एक वोट बैंक की तरह भी काम आ सकते हैं, अगर ये अपने विचारधाराओं को परिवर्तित कर और मानवीय विचारधारा पर अपना स्टैंड ले। तो इस पसमानदा तबके ने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, ये मैं इसको मानता हूं। लेकिन अगर आप देखें जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हैं, हर एक योजना का 100% लाभ अगर किसी तबके को मिला है तो वो पसमानदा तबका है। प्रधानमंत्री जी ने जब से आह्वान किया है, क्योंकि ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी चीज का आह्वान करते हैं उसको 100% जरूर करते हैं। इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक मंच मिला है मुस्लिम पसमानदा समाज को। पसमानदा समाज को किसी ने समझा ही नहीं, एक वोट के रूप में इस्तेमाल किया और उसके बाद छोड़ दिया। जैसे कहते हैं ना, खीर के ऊपर काजू पिस्ता बादाम लगाया और जब खाया तो छोड़ दिया। कहते हैं कोरमे में तेजपात का पत्ता इस्तेमाल किया खुशबू के लिए कि बस जिसकी प्लेट में आया सबसे पहले निकाल के बाहर किया। ये काम सारी राजनीतिक पार्टियों ने किया। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक आश्वासन दिया और एक जोत जलाई जिसके ऊपर पूरा विश्वास मुस्लिम पसमानदा समाज दिखा रहा है। माननीय मोदी जी ने जब आह्वान किया, अपना हाथ हम लोग की तरफ बढ़ाया, तो हमारी मांगे उन्होंने पहले ही पूरी कर दी कि हम आपके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आप लाइन के उस पार हो। पसमानदा मुसलमानों को आपने सुन लिया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पसमानदा मुसलमान होते क्या हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं। दरअसल फारसी का शब्द है पसमानदा। पसमानदा मतलब जो लोग पिछड़े हुए, मुसलमानों में भी जो लोग पिछड़े हुए, मतलब दबाए और सताए हुए लोग। पसमानदा मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं और मुसलमानों में इनकी आबादी 85%, 85% है। 15% मुस्लिम उच्च वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। पसमानदा दलित और पिछड़े भी माने जाते हैं, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर भी पिछड़े हुए हैं। पसमानदा समाज की 3 मुख्य मांगे रही हैं। पहला कि उन्हें एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए, दर्जा दिया जाए। दूसरा, उनके खिलाफ सामाजिक अन्याय बंद हो। तीसरा, राजनीतिक स्तर पर ज्यादा प्रतिनिधित्व उन्हें मिले। और आजाद भारत में सिर्फ 60 पसमानदा अब तक सांसद बने हैं। तो ये जो रणनीति है बीजेपी कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटों को भी साधा जाए, हिंदू और मुसलमान सबके वोट बराबर मिलेंगे, तो बीजेपी 25 नहीं
50 साल तक राज करेगी, इसकी तैयारी में। सुनिए जरा वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा लक्ष्य क्या है कि 50 वर्ष तक हमको देश पर शासन करना है। तो यह तभी संभव होगा कि देश के सभी संप्रदाय, सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को मत दें, उस पर विश्वास करें। तो प्रधानमंत्री की यह कोशिश है, उसी की दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी कहा कि हमको सभी वर्गों को साथ लेना है, सबको जोड़ना है, सबके पास पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राजनीति में जिस जगह पर खड़े हैं उसमें शायद किसी को छोड़कर चलने वाली राजनीति तो कर भी नहीं सकते, और इसीलिए जब राष्ट्रीय कार्य समिति से निकल कर आता है कि सबको साथ लेकर चलना है और उसमें यह चर्चा होने लगती है कि मुसलमानों को शामिल करने की बात कहिए, विशेषकर पसमानदा मुसलमानों को, तो मुझे लगता है कि उसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपनी तरफ से एक कदम चल चुके हैं, क्या देश के मुसलमान दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे? यही सबसे महत्वपूर्ण है।